हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। सो वी विल स्टार्ट विद द की पॉइंट्स। सो प्लेन, फ्लैट surfaces आर नोन एज प्लेन surfaces। अ प्लेन सरफेस हैज़ नो बाउंड्रीज। तो प्लेन क्या होता है ना, एक फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। हम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, तो पेपर जो है एक फ्लैट सरफेस है एंड प्लेन सरफेस है, और एक प्लेन सरफेस की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। नाउ पॉइंट, सो अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। सो हम पॉइंट को यूज़ करते हैं किसी पोजीशन को मार्क करने के लिए। तो आपने देखा होगा ग्राफ पेपर्स पर, जब हम कोई भी पोजीशन को मार्क करते हैं तो हम एक पॉइंट के थ्रू मार्क करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि मान लीजिए ये है एंड मुझे यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो मार्क करना है, सो आई जस्ट मार्क विद अ पॉइंट। तो पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन, और पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और थिकनेस भी नहीं होती है। Now line segment. So a line segment has a definite length which can be measured, and this is denoted by AB and एक ऊपर सा dash. So लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, बट लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है जिस वजह से हम उसे मेजर कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉन है, ठीक है। Now ray. So a line segment extended endlessly in one direction is called a ray. It is denoted by AB and ऊपर एक arrow जिस भी तरफ वो ray extend हो रही है। तो basically मान लो एक line segment है हमारे पास, ठीक है। बट अगर मैं उसे एक तरफ से खींचती चली जाऊँ एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट ड्रॉ अ रे, तो मैं बस एक एरो बना दूँ कि हाँ ये और आगे एक्सटेंड होगा, तो ये एक रे कहलाएगा। और आई होप यू ऑल गॉट इट। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिनोट हम इस तरह से करते हैं कि लाइक ए बी एंड एक एरो बी की तरफ, क्योंकि ये बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। और ए इसका आप बोलो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एंडिंग पॉइंट है, राइट। आई होप यू ऑल गॉट इट। Now line. So a line segment ended endlessly in both the side is called a line. It is denoted by AB और BA, ठीक है। तो हम लाइन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, पहले तो देखो ये जान लेते हैं कि लाइन होता क्या है। तो एक लाइन सेगमेंट जिसे हम दोनों तरफ लाइक बोथ साइड दोनों तरफ से एंडलेसली खींच देते हैं, ठीक है, तो वो एक लाइन बन जाता है। लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है जिस वजह से हम लाइन को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। बट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने एक सेगमेंट बना दिया, ठीक है, एंड देन हमने दोनों तरफ एरोज पुट कर दिए। तो अब ये हम इस तरह से शो करेंगे कि ये दोनों तरफ से लाइक खींचेगा, सो इट्स अ लाइन, ठीक है। एंड इसे हम इस तरह से लेबल कर देंगे ए एंड बी। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी या फिर बी ए, एंड ऊपर हम कुछ इस तरह से एरो बना देंगे। तो इसका मतलब होगा दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो ये हो जाएगा लाइन। तो अब समझ लेते हैं, अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट है तो ए बी एंड ऊपर डैश, वहीं अगर रे है तो ए बी एंड जिस भी तरफ रे एक्सटेंड हो रही है वहाँ पर एक एरो, ठीक है। एंड अगर लाइन है तो ए बी एंड दोनों तरफ एरो, या फिर बी ए भी हो सकता है, राइट। Now intersecting lines. So if there is a point P which is common to two lines and M, we say that the two lines intersect at a point P, and this point P is called the point of intersection of the given lines. तो intersecting lines basically ऐसी लाइन होती हैं कि मतलब हम कह सकते हैं, मान लो दो लाइन है, ठीक है, एंड जब वो एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे से मीट करेंगी, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर वो दोनों लाइंस टकराई हैं, मीट हुई हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर मैंने ऐसे दो लाइंस बनाई एंड बीच में जो ये दोनों जो लाइन से मीट कर रही हैं, और यहाँ पर ये एक दूसरे से लाइक मीट हो रही हैं एंड
यहाँ से पास थ्रू कर रही हैं। सो ये जो पॉइंट है, मान लो ये ओ है, तो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ द लाइन्स। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको समझ आ गई। एंड हमेशा कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन एक नहीं होती। ऑफकोर्स अगर वो एक होगी तो वो इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा पेयर में होती हैं, राइट। जिस वजह से जब वो मीट करेंगी तो उन दोनों के मीट करने से एक पॉइंट होगा जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। Now parallel lines. So, if no point is common would mean that the lines do not intersect. Such lines are known as parallel lines. अब parallel lines ना intersecting lines की just opposite हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, वो पॉइंट जब इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जब दो लाइंस टकराती हैं, जुड़ती हैं, मीट होती हैं। एंड पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मीट नहीं होती, कभी नहीं जुड़ती, कभी नहीं टकराती। वो एक्सटेंड, हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लें, कितना भी उसे आगे तक प्रोड्यूस कर लें, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। बट वहीं अगर ये दो लाइन है एंड अगर इन्हें हम ये दो लाइंस हैं एंड अगर इन्हें हम एक्सटेंड करें इस प्रकार, तो ये यहाँ पर जाकर मीट करेगी। एंड जो ये वाला पॉइंट होगा ना, दिस इज कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट वहीं दो लाइंस है समथिंग लाइक दिस, तो ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी एंड इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। आई होप यू ऑल गॉट इट। तो पैरेलल लाइंस नेवर मीट। तो ऐसी लाइंस जो हम जितना भी उन्हें प्रोड्यूस कर लें, जितना भी एक्सटेंड कर लें आगे, और वो कभी नहीं जुड़ती, कभी नहीं मीट करती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सो नाउ कंकरेंट लाइंस। सो व्हेन देयर आर मोर लाइंस इन अ प्लेन आर said to be concurrent if all of them pass through the same point, and this point is called the point of concurrence of the given lines. So concurrent lines क्या होती है ना, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस जब वो एक पॉइंट से पास थ्रू करती हैं, यानी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हैं, तीन लाइंस या उनसे ज़्यादा लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है, उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये कुछ लाइंस हैं एंड ये एक ही पॉइंट से एंड ये एक ही पॉइंट से पास थ्रू कर रही हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है। सो इफ 3 or more lines which pass through the same point are said to be concurrent lines. आई होप यू ऑल गॉट इट। तो इस तरह से हम इनका फिगर भी बना सकते हैं। जब तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास थ्रू होती हैं, एक ही पॉइंट से टकराती हैं एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है, तब हम उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे तीन या उससे ज़्यादा लाइंस ही क्यों, दो लाइंस भी तो कॉन्करेंट हो सकती हैं। बट नो, दो लाइंस अगर मीट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा पेयर में होती हैं। नाउ कोलिनियर लाइंस। सो 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line, and this line is called the line of collinearity for the given points. तो एक ऐसी लाइन जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स लाए करें, उसे हम उन सबको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो ऐसी लाइन जहाँ पर तीन से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। आई होप यू ऑल गॉट इट। कि आप फिगर में देख सकते हो एक लाइन है जहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 11A, जिसका पहला क्वेश्चन है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स। तो इस फिगर में एज यू कैन सी, यहाँ पर हमें सारे लाइन सेगमेंट्स को नेम करना है। तो हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट में ये वाली एक लाइन सेगमेंट होगी, ये होगी। ठीक है। इसमें सारी लाइन सेगमेंट से कोई भी रे या लाइन नहीं है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा। तो इतने सारे हमें लाइन सेगमेंट्स मिले। अब इन्हें नेम करेंगे। तो जो ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, इसे हम बोलेंगे AD, इसे बोलेंगे हम तो इसे बोलेंगे हम AB, इसे बोलेंगे AC, इसे बोलेंगे AE। नाउ इसे बोलेंगे हम DB, देन इसे बोलेंगे BC एंड इसे बोलेंगे CE। आई होप यू ऑल गॉट इट।
नाउ आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट्स एंड रे। अब इसमें हमें रे और लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बात करें लाइन सेगमेंट की, तो ये हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, देन ये हो जाएगा, एंड ये पूरा भी एक लाइन सेगमेंट ही होगा। सो ये ईजी हो जाएगा, ये जीपी हो जाएगा, एंड ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये ईपी हो जाएगा। वही बात करें अगर हम रेज की, तो ये एक रे है, राइट, जहाँ पर एक तरफ से एरो है एंड एक तरफ से एक एंडिंग पॉइंट है, उसे रे बोलेंगे। तो ये सारे रे हैं, तो पी क्यू जी एच एंड ई एफ। नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेज एंड 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अब इस फिगर में हमें 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, 4 लाइन सेगमेंट बताने हैं और 4 रे बताने हैं। लाइन सेगमेंट की बात करें तो बहुत ईजी होगा, पी आर हो जाएगा, वी कैन सी पी आर, ये एक हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा, आर एस हो जाएगा एंड पी क्यू हो जाएगा। नाउ रेज की बात करें तो हाँ, तो रेज की बात करें तो आर ए एक रे होगी, ठीक है, एस डी एक रे होगी, ठीक है, देन आर बी भी एक रे होगी, एंड देन एस सी भी एक रे होगी। हम यहाँ पर क्यू सी या फिर हम क्यू डी भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया। नाउ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो हो जाएगा पी आर, हो जाएगा पी आर और हो जाएगा एस क्यू। अब ये लाइंस पैरेलल हैं, राइट, इन्हें हम एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन में ये होती जाएंगी कंटिन्यू, दे विल नेवर मीट, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम इन्हें लिख सकते हैं। नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड 3 कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो अब हम 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ए बी और पी एस हो जाएगा, ठीक है, हम देखें तो ए बी और पी एस ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ ए बी और आर एस हो जाएगा, ए बी और आर एस ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, राइट। नाउ एस डी और पी एस, तो सॉरी सी डी एंड पी एस, तो ये भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड लास्टली सी डी एंड आर एस, तो सी डी एंड आर एस ये भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बहुत सिंपल होती हैं, आपको बस ऐसी लाइंस बतानी है जो एक दूसरे से लाइक मिल रही हों। ना कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट्स मतलब 4 कोलिनियर पॉइंट बताने जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, या फिर ऊपर वाली लाइन ले लो या फिर नीचे वाली। तो अगर हम दोनों बता देते हैं तो पहला हो जाएगा ए पी आर डी, सॉरी सी पी आर डी, एंड दूसरा हो जाएगा ए क्यू एस बी। तो हमने लिखा है ए क्यू एस बी वाला। नाउ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए सी और हम लिख सकते हैं बी, राइट, ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी डी लिख सकते हैं, काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। नाउ 3 कॉन्करेंट लाइंस, तो कॉन्करेंट लाइंस मतलब एक पॉइंट से काफ़ी सारी लाइन निकल सकती हैं। तो जैसे कि हम ये वाले अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी सारी लाइंस निकल रही हैं, यहाँ से भी निकल रही हैं, एंड या ये 2 पॉइंट्स होंगे जहाँ से 3 से ज़्यादा लाइन निकल रही है। नाउ 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, तो सी डी पी क्यू एंड पी एस, तो इन ऐसी लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो। तो देखो P का पॉइंट क्या है यहाँ पर, और ऐसी लाइन जिनका इंटरसेक्शन हो तो देखो CD हो जाएगा, ठीक है, QP हो जाएगा, और क्या क्या हो सकता है, SP हो जाएगा, ठीक है, ये सारी लाइंस हो जाएंगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो इसमें टोटल 12 लाइन सेगमेंट्स हैं, क्योंकि एक क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में टोटल 12 एजेस होते हैं। तो हो जाएगा ए बी जो कि ये है, बी सी ये हो जाएगा, ए डी ये हो जाएगा, डी सी ये हो जाएगा,
एफ एंड बी, तो एफ एंड बी अगर बात करें तो ये हो जाएगा, एफ जी ये हो जाएगा, जी सी ये हो जाएगा, ई एफ ये वाला होगा, ई एच ये वाला, एच जी ये वाला एंड लास्टली एच डी। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स होंगे, टोटल 12, एंड विद दिस वी हैव completed the chapter. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.